हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहराज हुसैन और आप देख रहे हैं वायरल विद TV5। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली हम इस चीज़ पे बनाने वाले हैं कि आपको यूट्यूब पे काम करने के लिए कैमरे के सामने किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पड़ती है आपको अपने स्टूडियो रूम की, जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे। ये स्टूडियो रूम कम और लिविंग रूम ज़्यादा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी मेरा स्टूडियो रूम। You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. इसी में मैंने रिहाइश रखी हुई है और इसी कमरे के अंदर मैंने अपना स्टूडियो सेट किया हुआ है। तो जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, अब हर बंदा तो जो है वो VIP सा रूम या VIP जो है स्टूडियो रूम बना के तो नहीं काम शुरू कर सकता। कुछ मेरी तरह के भी होते हैं जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में काम करते हैं और अपने रिहाइश पजीर गली मोहल्लों के अंदर रहते हुए काम करना पड़ता है। तो इस तरह जब आप इस तरह के किसी स्टूडियो रूम में काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम होती है वो बाहर से आने वाले शोर की होती है। सुने ज़रा किस कदर शोर आ रहा है, और उसकी जो मेन वजह होती है वो होती है ये डोर्स चेक करें। ये तो नाज़रीन आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि जो शोर आने की मेन वजह है वो है डोर्स, और डोर से आने वाली आवाज़ है। खिड़की जो कि मेरे स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड पे एक खिड़की है, वहाँ से भी शोर शराबा अंदर आता है और इस डोर से भी शोर शराबा अंदर आता है। तो आज का जो व्लॉग है हम शुरू करने जा रहे हैं किस तरह से इन दरवाज़ों को जो है आप साउंड प्रूफ बना सकते हैं या शोर जो अंदर आता है उसको कम से कम कर सकते हैं। अच्छा, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो आप देखते हैं कि उसके साइड पे ये आपको इस तरह के गैप नजर आते हैं। ये देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक दरवाजे के अंदर के पर्दे के पीछे जो पीली साइड वाली यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह एक साइड से ये जो है गैप है, और उसके बाद जो शोर आता है वो दरवाजे के नीचे से आता है। अब नीचे से तो आप कोई भी जो है मोटा कंबल या कपड़ा या गद्दी वगैरह रख के जो है इसको सील कर सकते हैं या आवाज़ की जो रेशो है वो अंदर आने की कम कर सकते हैं। लेकिन उस तरह के जो गैप्स हैं इनके अंदर से शोर को कम करने के लिए आपको इनको सील प्रूफ करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए चल के वो चीज़ें खरीद लाते हैं। तो चलिए चल के बाज़ार से ले आते हैं और इस दरवाजे को जो है साउंड प्रूफ बना के देखते हैं कि उसके बाद इस कमरे के अंदर कितना शोर आ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली हर इंफॉर्मेशनल वीडियो या व्लॉग आपको मिलता रहे। तो जी नाजरीन, हम बाज़ार से वो चीज़ें ले आए हैं जो हमें इस डोर को साउंड प्रूफ बनाने के लिए दरकार है। और आप इस वक्त भी सुन सकते हैं कि मेरे गली में होने वाली कंस्ट्रक्शन की वजह से बाहर कितना शोर शराबा है। मशीनरी, कटिंग मशीनें और मज़दूरों की ठक ठक और बाहर से आने वाले बच्चों की आवाज़ें, सब कुछ जो है इस वक्त मेरे रूम को इरिटेट कर रही हैं और मेरी वीडियो को भी इरिटेट कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं, जो हम चीज़ें ले आए हैं वो आपके सामने रखते हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल करना है ये आपको बताते हैं। जी तो नाज़रीन, हम वो चीज़ें ले आए हैं और ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। सबसे पहले चाहिए हमें एक फोम की शीट, और उसके बाद चाहिए हमें एक डबल टेप का रोल और एक कैंची चाहिए। डबल टेप का रोल एक्चुअली में एक ऐसा टेप का रोल होता है जिसके दोनों साइड पे सॉल्यूशन लगी होती है या ग्लू लगी होती है। हम इसको दोनों साइडों से किसी न किसी चीज़ के साथ चिपका सकते हैं। और ये है जी मेरे ग्रीन इफेक्ट वाली वॉल जिस पे मैं अक्सर काम करता हूँ। तो चले फिर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंची के साथ हम इस रस्सी को कट कर लेते हैं ताकि हमारा जो रोल है वो आज़ाद हो जाए और हम उसको फैलाकर उसकी कटिंग शुरू कर सकें। मगर उससे पहले हम दरवाज़े का नाप ले लेते हैं कि हमें फोम की कितनी कटिंग करनी पड़ेगी या कितनी चौड़ाई में कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो दरवाजे की साइड है इसके हिसाब से हमने फोम की कटिंग करनी है, और ये जितना साइज़ आ रहा है इसके हिसाब से हमें कटिंग करनी पड़ेगी,
ना इस साइज़ से फालतू काटनी पड़ेगी और ना ही इस साइज़ से कम काटनी पड़ेगी। बिल्कुल इस साइज़ के एक्यूरेट हमें कटिंग करनी पड़ेगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के कटिंग शुरू करते हैं। ये उठाई मैंने कैंची और कर ली कटिंग शुरू। आहिस्ता आहिस्ता हम फोम को कैंची से कुतरना शुरू कर देते हैं। आप सुन सकते हैं कि एक्चुअल में हमारी गली में कितना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। ये हमने एक पीस को तकरीबन काट लिया है। अब इसको लेके दरवाज़े का नाप कर लेते हैं कि आया हमने दरवाज़े के साइज़ के हिसाब से ये सही काटा है कि नहीं, आया ये छोटा है या बड़ा है, या दरवाज़े के हिसाब से पूरा आ रहा है। जी तो फ्रेंड्स, ये दरवाज़े के हिसाब से तकरीबन मैंने बिल्कुल ठीक काट दिया है। जो दरवाज़े की साइड का साइज़ है बिल्कुल उसके बराबर काट लिया है। तो अब चल के इसी साइज़ के हिसाब से हम बाकी सारी फोम काट लेते हैं। इस साइज़ का नाप तोल करते हुए हमने काटनी है। अब मैं बाकी फोम को लंबाई के रुख काटूंगा ताकि ये मेरी फोम जो है वो दरवाज़ों के हिसाब से पूरी उतर जाए और जो बाद में बच जाए उसको मैं खिड़की विंडोज़ को सील करने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। ये मैंने दूसरी एक वो भी लंबाई के रुख काट ली और अब मैं उसको फिर चौड़ाई के रुख काटने लगा हूँ ताकि मेरी फालतू फोम ज़ाया ना हो। अब मैंने शुरू में 3-4 फोम के टुकड़े जो है वो लंबाई के रुख और चौड़ाई के रुख काट लिए, जो कि मैं उम्मीद है कि मेरे दरवाज़ों पे पूरे उतरेंगे। जी तो फोम के तमाम टुकड़े जो हैं वो मेरे कमरे में आ चुके हैं। अब मैंने इनको लगानी है डबल टेप, और वो किस तरह लगानी है वो भी आप देख लें कि डबल टेप को किस तरह लगाया जाता है। पहले हमने फोम के तमाम टुकड़ों को बराबर में काट लेना और जो फालतू कटिंग हो चुकी है उसको भी मज़ीद काट के तराश के सीधा कर लेना है ताकि हमारी टेप अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग सके। बारी बारी हमने तमाम टुकड़ों को जो है एक जैसा बराबर में काटना है ताकि कोई भी टुकड़ा ऐसा ना रह जाए जिसके ऊपर टेप जो है वो सही तरीके से चिपक न सके या कोई टुकड़ा टेप से ज़्यादा बड़ा ना रह जाए। जी हाँ दोस्तों, तमाम टुकड़े जो हैं वो बराबर में कटिंग हो चुके हैं। अब हम इनको एक जगह पे सीधा करके रख देते हैं और पहले कर लेते हैं कमरे की सफाई ताकि जो कचरा फैलाया है उसको साफ़ कर लें और कुछ भी बुरा ना लगे। अब इसके बाद हम डबल टेप लगाने का काम शुरू करते हैं और वो किस तरह लगाई जाती है ये भी आप देख लें। इस तरह टेप की एक साइड को खोलते हैं जिसके अपोजिट साइड पे ग्लू लगी होती है और उसको फोम के ऊपर ऐसे सीधा करके लगा देते हैं और फिर साथ साथ उसको प्रेस करते जाते हैं ताकि फोम और टेप आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाए। और टेप को फोम के ऊपर बिल्कुल सीधा लगाना होता है ताकि इधर उधर फालतू टेप ना निकले। बाद में वो एक मसले का शिकार बनती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इस तरह से पूरी फोम की पट्टी के ऊपर जो है सीधी सीधी एक टेप लगा लें। जी तो दोस्तों, एक पट्टी मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको काट लेते हैं और टेप को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि फोम और टेप आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाए और किसी किस्म की हमें परेशानी का सामना ना हो। अब इसी तरीके से तमाम पट्टियों को टेप लगा लेते हैं।
ताकि हमारी तमाम पट्टियों को टेप लग जाए और हम इसको दरवाजे के साथ चिपका सकें। जी तो दोस्तों, हमारी तमाम पट्टियों को जो है वो डबल टेप लग चुकी है और अब हम इनको कर लेते हैं सीधा और अपना नेक्स्ट लेवल करते हैं शुरू। यहाँ हमसे एक गलती होगी दोस्तों, हमने जो दरवाजे की चौड़ाई थी ना उसके नाप के हिसाब से फॉर्म काटा है, तो जो टेप की चौड़ाई है वो उससे ज़्यादा है। तो अब जो फालतू टेप है साइड पे वो हमें कटिंग करनी पड़ेगी ताकि आते जाते वो कपड़ों के साथ चिपके ना या किसी भी सरफेस के साथ चिपक के हमें तंग ना करे। तो कर लेते हैं इनकी कटिंग ताकि ये हमें किसी किस्म की परेशानी का बायस ना बने। अब ये देखें, हम साइड से जितनी भी फालतू टेप है इसको कटिंग करना शुरू कर दिए हैं। और ये टेप इतनी हैवी है कि देखें जो कैंची से हम काटने की कोशिश कर रहे हैं उसी के साथ चिपकी जा रही है। और ये बहुत हैवी किस्म की टेप होती है जो दोनों साइडों से चिपक जाती है। अब दूसरी पट्टी को भी काट के साफ कर लेते हैं। ये तो दोस्तों तमाम पट्टियों की कटिंग हो गई, मगर इस दौरान मुझे कैंची से ज़ख्म आ गया। जैसे मैं ये टेप उतार के खींचने लगा तो ये ज़ख्म मुझे ऐसे लग गया क्योंकि कैंची तेज़ थी और ये टेप भी ढीठ चपकी हुई थी। तो इस तरह मैंने खींचने लगा, उस वक्त मुझे कैंची लगी और मेरा फ़ोन बहने लग गया। डियर फ्रेंड्स, तमाम पट्टियाँ कटिंग हो गई और तमाम पट्टियों की साइड पे लगी हुई टेप हमने काट ली। इनको हम एक अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं ताकि कोई साइड रह ना जाए और जो रह जाए उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। ओके, तो गेम ऑन है। अब हम फिर एक दफ़ा पहले कमरे कर लेते हैं सफाई और इस कचरे को फेंक देते हैं बाहर ताकि हमारा रूम जो है वो एक दफ़ा साफ़ हो जाए। सफाई निस्फ-ए-मान है। कितना प्यारा रूम है, मगर बाहर से आने वाले शोर ने इसकी सारी खूबसूरती को मान कर डाला है। तो चलें अब टेप लगाने का अमल जो है वो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस साइड से, इस दरवाजे की इस साइड से हम टेप लगाना शुरू करेंगे और फिर ऐसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से टेप ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। तो जी नाज़रीन, मैंने कैमरे को कर दिया सेट और एक जगह पे लगा दिया और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे शुरू करता हूँ। पहले मैं ऊपर की साइड का नाप ले लेता हूँ कि ऊपर जो कितनी टेप और कितनी फोम लगेगी। तो दोस्तों, अब हम दरवाजे की साइड से टेप और फोम को लगाना शुरू करते हैं। और फिर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फिर आपने ये श्योर करना है कि जब आप इस तरह टेप लगा रहे हो तो उसको साथ साथ प्रेस करते जाइएगा ताकि वो अच्छी तरह चिपक जाए। और फिर टेप और फोम को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे दरवाजे की साथ साथ। इसी तरह एक साइड पूरी लगा देनी है। ये ले, मैंने एक साइड पे टेप और फोम मुकम्मल तौर पे लगा दी है। अब मैं चल के आपको दिखाता भी हूँ। अब मैं ऊपर वाली साइड पे टेप और फोम लगा देता हूँ ताकि ऊपर वाली साइड भी साउंड प्रूफ हो जाए। अब दरवाज़े की तीसरी साइड पे टेप और फोम लगा देते हैं, यानी कि दरवाज़े की बैक साइड वाली साइड पे, ताकि ये साइड भी साउंड प्रूफ हो जाए।
इस साइड को भी मुकम्मल नीचे तक टेप लगा देंगे और उसके साथ फोम तो अटैच हो गई, ताकि ये मुकम्मल साइड भी साउंड प्रूफ बन जाए। लें जी, इस साइड पे भी मुकम्मल टेप लग गई। अब मैं आपको डोर बंद करके दिखाता हूँ कि फोम लगने के बाद डोर किस तरह सख्त तरीके से बंद होगा, क्योंकि अब फोम जो है गैप्स के दरमियान आ गया है, तो अब ये ज़ोर लगा के बंद होगा और इब्तदाई दिनों में आपको काफ़ी ज़ोर लगा के दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ अरसे बाद सब ठीक हो जाएगा। अब मैंने अपने स्टूडियो के बैक साइड पे जो खिड़की है जिसको मैंने गत्ता लगा के बंद किया हुआ है, उसको भी साउंड प्रूफ बनाना है, इस वाली खिड़की। तो मैंने बकाया शीट को अब 2 हिस्सों में काट लिया और अब एक हिस्से पे मैं टेप लगाने लगा हूँ, जो मेरे खिड़की के साइज़ के हिसाब से है। टेप को लगाते जाएं और साथ साथ प्रेस करते जाएं ताकि ये फोम को पकड़ती जाए। अब मैं शीट की दूसरी साइड पे जो है टेप लगा लेता हूँ और मैं अब शीट की तीसरी साइड को टेप लगा रहा हूँ ताकि ये साइड भी टेप पकड़ ले। अब मैं फोम की चौथी साइड को टेप लगा देता हूँ ताकि मेरी फोम को चारों तरफ से टेप लग जाए और मैं जाके इसको मुकर्रर जगह पर चिपका सकूँ। अब चारों साइडों पर लगी डबल टेप की ऊपर वाली जिससे की पट्टी होती है, जो कागज़ वाली पट्टी है, उसको उतार देते हैं ताकि हमारी शीट जो है वो चिपकने के काबिल हो जाए। लें जी, अब हमारी शीट भी जो है वो खिड़की के साथ चिपकने के लिए तैयार है, तो मैं जाके इसको लगा आता हूँ। ये देखें जी, हमारी शीट खिड़की के बैक साइड पे दीवार के ऊपर चिपक गई है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देता हूँ ताकि ये टेप के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। तो ये भी काफ़ी आवाज़ रोकने में हमारी मावन मददगार साबित होगी। अब क्योंकि कचरा हमने बहुत फैला दिया है, तो अब हम पहले कर लेते हैं सफाई और सारे घर को कर लेते हैं एकदम साफ। ये कचरा सब हमने फैलाया है। गाइस, बहुत थका देने वाला काम है और ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऑलमोस्ट मुकम्मल कर चुके हैं और टेप बहुत ही ढेर किस्म की टेप है। मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर कहीं से भी साइड से ये बाहर रहेगी तो ये दरवाजे को चिपक जाएगी या गुजरते हुए किसी का कपड़ा या किसी चीज़ से चिपकेगी और वही काम हो। जी, ऑलमोस्ट तकरीबन सारा काम हो चुका है और दरवाज़ा तकरीबन रेडी हो चुका है। पीछे जो खिड़की है उस पर भी शीट लगा दी ताकि वहाँ से भी कोई शोर अब अंदर ना आए। और अब हम दरवाजे को बंद करके किसी कपड़े के साथ नीचे से कवर करके फिर देखते हैं कि आया साउंड क्वालिटी क्या आ रही है। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और दरवाज़ा बिल्कुल रेडी है। तो अब चेक करते हैं दरवाजे को बंद करके हमारा कमरा साउंड प्रूफ हो चुका है कि नहीं हो चुका। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, सब कुछ साबित करना पड़ता है और इंसान अपनी किसी बात को साबित करके दिखा दे, ये बहुत मायने रखता है। गाइस, आप देख सकते हैं सफाई हो चुकी है, जैसे मैंने आपको कहा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया और किसी किस्म का कचरा नहीं रह दिया। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। और थोड़ी सी मेहनत के बाद हमने ये दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी क्योंकि टेप नई लगी है तो जो शीट है उसकी एक अपनी विड्थ है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो दरवाजे के साथ प्रेस होकर बारीक होती जाएगी और तब तक ये मसला हल हो जाएगा, दरवाज़ा ज़्यादा ज़ोर लेना बंद कर देना। तो अब करते हैं दरवाजे को नीचे से किसी कपड़े के साथ कवर। जी, तो गाइस, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और आप खुद देख सकते हैं कि किस कदर साउंड में जो बाहर से आवाज़ें आ रही थी उनमें कमी आ चुकी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सस्ते तरीके से भी बहुत अच्छा अपना साउंड प्रूफ रूम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव डील्स की ज़रूरत नहीं है।
आप आराम से बाज़ार से जाएं, ये शीट ख़रीदें और ये टेप ख़रीदें और ख़ुद ही जिस तरह मैंने बताया इस तरीके से आप टेप और शीट को कट करके दरवाजे के साथ लगा दें। दरवाज़ा साउंड प्रूफ हो गया। और जो ओपन विंडोज़ हैं उनके बाहर भी आप ये शीट लगा सकते हैं ताकि कम से कम साउंड अंदर की तरफ आए। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप इंटरनेट पे वीडियोस देख देख के फ़लाँ शीट फ़लाँ फोम इतनी महंगी, इतनी एक्सपेंसिव, कैसे लें, कहाँ से लें, ऑनलाइन परचेज़ करें, किस दुकान से मिलेगी वगैरह वगैरह, इन सवालों के आपको जवाब देने थे। आप कुछ भी ना करें, सिंपली जाके एक शीट ले आएँ जो कि 400-450 रुपये में अवेलेबल है और 250 रुपये की आपको डबल टेप का एक रोल मिल जाता है। और ये शीट मार्केट में किसी भी अच्छे फोम वाली दुकान या नॉर्मल फोम वाली दुकान पे आम दस्तियाब है, हर किसी की दस्तरस में है। और ये जो डबल टेप है, आप किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान पे चले जाएं, उसे डबल टेप मांग लें, वो आपको डबल टेप उठा के दे देगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये चीज़ें कलेक्ट करना। उस टेप को लाएँ, उस शीट को लाएँ और जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि इस तरह कट करके किस तरह टेप लगानी है उसके साथ और दरवाजे के साथ लगा देना। विंडो की साइज़ के हिसाब से एक शीट का टुकड़ा लेकर उस पर भी टेप लगा के उसको भी विंडो कवर कर देना और रूम हो गया साउंड प्रूफ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी नहीं भी लगी तब भी प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ये मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हिम्मत बढ़ती रहे और मैं इसी तरह आपके लिए रियल कंटेंट लाता रहूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट शहराज हुसैन और आप देख रहे हैं वायरल विद TV5। अल्लाह हाफिज़।